हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जेके। आज हम जानेंगे कि कैसे टीएसआर निकालते हैं, थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट। सीमेंट प्लांट में कोल को रिप्लेस करके अल्टरनेटिव फ्यूल का यूज ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसका परसेंटेज ऑफ टीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ टीएसआर निकालने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कितना है जो हम एफआर अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने जा रहे हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, प्लास्टिक वेस्ट भी हो सकता है। तो और उसका मिक्सचर जो आप बनाते हैं, तो उस मिक्सचर का सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि उसका नेट कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले निकालेंगे कि उसका परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर उसमें कितना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। अगर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकल जाएगा और नेट कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगा तो आसानी से आप परसेंटेज ऑफ टीएसआर निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम वेइंग मशीन पे वे कर लेंगे, उसको हम सेट कर लेंगे 0 पे। तो W1 एक वेट ले लेंगे, वेट ऑफ द एम्प्टी प्लेट, जस्ट लाइक ए 0 ही मानेंगे। W2 वेट हम निकालेंगे, करीब करीब 200 ग्राम का हम एफआर मटेरियल लेंगे, जो मिक्स ऑफ मटेरियल बनाते हैं। तो उस 200 ग्राम का सैंपल लेंगे और सैंपल को हम वेइंग मशीन पे रखेंगे और उसका वेइंग करेंगे और उसका वैल्यू देखेंगे कितना है। ये कंटेन रहेगा मॉइस्चर के साथ में। उसके बाद में W3 वेट देखेंगे, वेट ऑफ एम्प्टी प्लेट विद एफआर। मतलब अब हम जो मटेरियल है उस प्लेट पे हम अल्टरनेटिव फ्यूल को ओवन में ड्राई करेंगे। ओवन में कितना टेम्परेचर तक ड्राई करेंगे, उसको हम 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक ओवन में ड्राई करते हैं और ड्राई करीब करीब 15 से 20 मिनट तक करते हैं। उसके बाद में उस सैंपल को हम बाहर निकाल देते हैं। इससे क्या होगा कि ओवन से बाहर जो अल्टरनेटिव फ्यूल निकला उसमें जो मॉइस्चर है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा और फिर उसका हम वेट लेते हैं, वो W3 है। उसके बाद में हम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कैलकुलेट करते हैं। सिंपल फार्मूला है कि W2 माइनस W3 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू 100। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे कि जो W2 हमने निकाला कि 200 ग्राम का एफआर सैंपल लिया जो कंटेनिंग ऑफ द मॉइस्चर था, और माइनस 175 ये कैलकुलेटेड आया आफ्टर जब हम ओवन में ड्राई करके निकाले, मॉइस्चर कंप्लीटली रिमूव हो गया है, डिवाइडेड बाय 200 सेम वेट ऑफ द मॉइस्चर विद कंटेनिंग मॉइस्चर और माइनस 0 हमने, क्योंकि आज के वेइंग मशीन पे आप 0 डायरेक्टली आप सेट कर सकते हैं इनटू 100। तो इससे जो कैलकुलेशन के साथ में वैल्यू आया वो आया 12.5। अब हम निकालेंगे नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मींस हाई हीटिंग वैल्यू। हीटिंग वैल्यू इज द CV कैलोरीफिक वैल्यू टेस्टेड अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन। आप लेबोरेटरी कंडीशन में इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। इसकी टेस्टिंग के लिए बॉम कैलोरीफी मीटर का यूज होता है। तो बॉम कैलोरीफी मीटर में आप सीधा जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है उसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर लीजिए कि इसका GCV क्या है। उसके बाद जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, सिंपल सी बात है, आप समझिए कि अगर कोई भी एफआर मटेरियल है उसमें मॉइस्चर कंटेन है, उसको आप जब किल्न के इनसाइड में या कलसाइनर के इनसाइड में फीड करेंगे तो ऑलरेडी जो मॉइस्चर कंटेन है वो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए एडिशनल में हीट का रिक्वायरमेंट होता है। वो एज ए लेटेंट हीट बोला जाएगा कि हम जो मॉइस्चर है मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए भी हमको हीट देना पड़ेगा। इसलिए जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, अगर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जितना बढ़ता जाएगा, जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू है वो उतना घटता जाएगा ड्यू टू द मॉइस्चर। तो द नेट कैलोरीफिक वैल्यू या इसको लोअर हीटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, इज यूजफुल CV व्हिच इज कैलकुलेटेड अंडर द थर्मल यूनिट। ओके, और जो इसका डिफरेंस है गैस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस नेट कैलोरीफिक वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ द वाटर वेपर प्रोड्यूस। जो हीट का रिक्वायरमेंट हुआ उस वेपर को उस मॉइस्चर को निकालने के लिए। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है नेट कैलोरीफिक वैल्यू मींस
ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस हीट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर एंड हाइड्रोजन आर डिवाइडेड बाय मॉइस्चर फैक्टर। सिंपल कैलकुलेशन है, जो इसके अलग अलग टाइप के कैलकुलेशन आपको कार्बन परसेंटेज, सल्फर परसेंटेज कितना, हाइड्रोजन परसेंटेज है, उसका अलग कैलकुलेशन होता है अगर आपका कोल के एप्लीकेशन के लिए है। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको एफआर मटेरियल का तो ये आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू का जो वैल्यू आएगा तो वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस जो हीट रिक्वायर्ड फॉर द इवेपोरेशन ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द हाइड्रोजन, इसके लिए आपको लिखना पड़े 53.7 इंटू परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय 9 प्लस हाइड्रोजन और डिवाइडेड बाय मॉइस्चर फैक्टर। इसका हम डिटेल में वीडियो के साथ में ये वैल्यू कहाँ से कैसे आया ये भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में चेक करते हैं तो अल्टरनेटिव फ्यूल का वो मान लीजिए कि आया करीब 4200 किलो कैलोरी पर केजी। मॉइस्चर कंटेंट हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया था 12.5%। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो आया ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 53.7 इंटू परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय 9 प्लस हाइड्रोजन प्लस मॉइस्चर फैक्टर। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू आया हमारा 4200 माइनस 53.7 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय जो मॉइस्चर फैक्टर है इसको बोलेंगे कि 100 माइनस 12.5 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे क्या है कि हमारा जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू आया वो करीब करीब आ गया 3808 किलो कैलोरी पर केजी आया। अब हम बात करते हैं कि कैसे थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट निकालेंगे। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू हमारा कितना है, वो आ गया 3808 किलो कैलोरी पर केजी। और जो क्वांटिटी ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल है, कितना हम एक दिन में यूज किए अल्टरनेटिव फ्यूल, अगर 10 TPH के हिसाब से और 24 आवर्स हमने उसको यूज किया अल्टरनेटिव फ्यूल का, तो वो करीब करीब मान लीजिए कि 240 TBD का आपने अल्टरनेटिव फ्यूल यूज किया प्लांट में। और क्लिंकर प्रोडक्शन पर डे का कितना रहा, मान लीजिए वो रहा करीब करीब 7000 TBD। तो जो स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन आप प्लांट से आपको आइडिया ही है कितना होता है, 690। ये स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन जो है प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, कहीं पर 690 किलो कैलोरी पर केजी आप क्लिंकर आता है, कहीं पर 700 आता है, कहीं 710 आता है, कहीं तो 770 भी आता है। तो वो प्लांट स्पेसिफिक है, ये वैल्यू आपको प्लांट से मिल जाएगा। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ TSR जो होता है वो नेट कैलोरीफिक वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया इनटू क्वांटिटी ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल, दिन भर में कितना अल्टरनेटिव फ्यूल का यूज हुआ, डिवाइडेड बाय क्लिंकर प्रोडक्शन कितना हुआ इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंजम्पशन इनटू 100। तो इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आप इसमें जैसे ही फिलअप करेंगे वैल्यू को, वो आता है हमारा 18.9%। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इससे आप परसेंटेज ऑफ TSR निकाल सकते हैं। तो इससे ये पता चल गया कि कितने क्वांटिटी के हिसाब से, कितने रेशियो के हिसाब से आपका जो मिनरल कोल है उसको रिप्लेस किया गया एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल। जितना परसेंटेज ऑफ TSR बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल का जो यूजेज है उतना हमारा कम हो रहा है। तो दोस्त आने वाले समय में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में विद क्लासेस के साथ में आपको बताएंगे। अल्टरनेटिव फ्यूल का यूज आजकल सीमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा हो रहा है और सीरीज आपको आएगा धीरे धीरे करके। टोटल अल्टरनेटिव फ्यूल का एक सीरीज है, आप सीमेंट PDM ऐप में भी इसको पा सकते हैं। धीरे धीरे उसमें वैल्यू एडिशन होता रहेगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे क्लासेस और प्लस ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोगों के लिए मिलता रहेगा। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आई एम JK। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास में एक कोच होना बहुत ही जरूरी है, जो आपको हर क्षेत्र में बता पाए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता पाए, प्लांट के रिलायबिलिटी के बारे में बता पाए, प्लांट के ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में बता पाए। अगर आप मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या स्किल होना जरूरी है उसके बारे में पता चल पाए। लीडरशिप हायर पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा, इसलिए आपके पास में एक कोच होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सीमेंट PDM ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज,
प्रोफेशनल नॉलेज, सॉफ्ट स्किल, प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलेगी, वो भी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। तो देर किस बात का, तुरंत आप सीमेंट पीडीएम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने प्रोफेशनल लाइफ को एनलाइटमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।